सुबह का समय था। शहर की सबसे बड़ी अदालत के बाहर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। कोई अपने केस की तारीख पूछ रहा था तो कोई अपने वकील के पीछे भाग रहा था। उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ा भिखारी फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, हाथ में एक टूटा कटोरा था और आंखों में अजीब सा सन्नाटा। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कुछ लोग उसे दो चार सिक्के देकर आगे बढ़ जाते। तभी अदालत के अंदर एक बड़ा मामला शुरू होने वाला था। पूरा शहर उस केस की चर्चा कर रहा था। शहर के कई बड़े अधिकारी और अमीर लोग अदालत में मौजूद थे। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि अचानक बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। गार्ड एक बूढ़े भिखारी को धक्का देते हुए अंदर ला रहे थे। गार्ड गुस्से में बोला, हुजूर, यह आदमी बार बार कह रहा है कि उसे अदालत के अंदर जाना है। कोर्ट में बैठे लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, लगता है आजकल भिखारी भी कोर्ट में केस लड़ने लगे हैं। भिखारी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें सीधे जज साहब की तरफ थीं। जज ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम यहां क्या चाहते हो? भिखारी धीरे से बोला, साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। जज ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, ठीक है, बोलो। भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कांपते हाथों ने अपनी पुरानी चादर के अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने वह डिब्बा जज की मेज पर रख दिया। जज ने जैसे ही डिब्बा खोला, उनका चेहरा अचानक बदल गया। पूरा कोर्ट हैरान था। डिब्बे के अंदर एक पुराना मेडल और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में वही बूढ़ा आदमी पुलिस की वर्दी में खड़ा था। उसके सीने पर कई मेडल चमक रहे थे। जज की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हैं? पूरा कोर्ट अचानक शांत हो गया। भिखारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां साहब, कभी लोग मुझे इसी नाम से जानते थे। कोर्ट में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सड़क पर भीख मांगने वाला बूढ़ा कभी इस शहर का सबसे ईमानदार पुलिस अफसर था। जज साहब तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह गया, क्योंकि अदालत में जज किसी आम इंसान के लिए खड़े नहीं होते थे। जज की आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, यह आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं है। इस शहर की आधी आबादी आज सुरक्षित है तो सिर्फ इनकी वजह से। लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। भिखारी की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, साहब, वक्त सब बदल देता है। जज ने पूछा, लेकिन आपकी यह हालत कैसे हुई? पूरा कोर्ट अब उसकी कहानी सुनना चाहता था। भिखारी ने गहरी सांस ली और बोला, 20 साल पहले इस शहर में एक बहुत बड़ा अपराधी गिरोह था। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गिरोह को खत्म किया, लेकिन उन अपराधियों के बड़े बड़े रिश्तेदार थे। उन्होंने मेरी नौकरी छिनवा दी। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, मेरी पत्नी बीमार थी, इलाज के पैसे नहीं थे, घर बिक गया, बेटा मुझे छोड़कर चला गया और एक दिन मैं सड़क पर आ गया। कोर्ट में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। भिखारी ने आगे कहा, लेकिन मुझे दुख गरीबी का नहीं है साहब। दुख इस बात का है कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, उन्होंने मुझे पहचानना तक छोड़ दिया। इतना सुनते ही कोर्ट में बैठे एक बड़े व्यापारी का चेहरा उतर गया। भिखारी ने उसकी तरफ देखा और बोला, सेठ जी, याद है जब आपके बेटे का अपहरण हुआ था, तब 3 दिन तक बिना सोए मैंने उसे बचाया था। व्यापारी शर्म से सिर झुका गया। तभी एक बूढ़ी औरत रोते हुए आगे आई और बोली, साहब, यही वो इंसान हैं जिन्होंने सालों पहले मेरी बेटी की जान बचाई थी। धीरे धीरे कोर्ट में बैठे कई लोग खड़े हो गए। कोई कह रहा था, इन्होंने मेरी मदद की थी। कोई रोते हुए कह रहा था, अगर ये ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता। पूरा माहौल बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले उस भिखारी पर हंस रहे थे, अब उनकी आंखों में शर्म थी। जज साहब खुद नीचे उतरकर उस बूढ़े के पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और बोले, आज अदालत नहीं, बल्कि पूरा शहर
आपके सामने सिर झुकाता है। इतना सुनते ही बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, शायद आज मुझे यह दिखाना चाहता था कि इंसान की अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जज ने तुरंत आदेश दिया कि सरकार की तरफ से इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का पूरा सम्मान वापस लौटाया जाए। उनके रहने, इलाज और हर जरूरत का इंतजाम किया जाए। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, साहब, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। आज इतने साल बाद लोगों की आंखों में अपना सम्मान वापस देख लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा और उस दिन अदालत में मौजूद लोगों ने पहली बार समझा कि फटे कपड़े देखकर कभी किसी इंसान की औकात नहीं आंकनी चाहिए।